तो आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में। और साथ साथ प्लीज अगर आप इस सेशन में तो वीडियो को ऑन करें जरूर, क्योंकि वीडियो ऑन करने से वो सारी बातें आपके पास डायरेक्टली पहुंच पाएंगी जो आप यहाँ से जानने के लिए कोशिश करने आए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले तो ये मार्क्यू सर है। मैं एक जोरदार एप्रिसिएशन, एक जोरदार क्लैप चाहता हूँ इन शख्स के लिए, क्योंकि आज अगर हम बात करें पूरे विश्व के अंदर तो लाखों लोगों की जिंदगी में चेंज लाने का कहीं ना कहीं माध्यम हमारे मार्क्यूस सर है। उनको मैं बिल्कुल नमन करता हूं। और साथ में अगर हम बात करें तो मार्क्यूस सर का जो पर्पस है वो पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना, और हम भी इस मिशन के साथ मिलकर लोगों को मदद कर पा रहे हैं हेल्थियर और हैप्पियर। ये हमारा मिशन है, मेकिंग वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। हम पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना चाहते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए कुछ मैसेज भी आ गया कि अपनी वीडियो ऑन रखें बिल्कुल। साथ में अगर हम बात करें टुडे टॉपिक ऑफ द डे, आज के टॉपिक के बारे में बात करने वाले तो विटामिन की कमी और उससे होने वाले रोग। आप आज को फीलिंग आ गई होगी, आप जब कभी बचपन में पढ़ते थे कि विटामिन होते हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो वैसी वाली फीलिंग आ रही होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। बहुत सारे विटामिन तो हमारी बॉडी की नीड है, और उसके साथ साथ उनसे उनकी कमी से क्या चीजें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंडिकेट करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन है क्या, है ना। ये विटामिन किस चीज का नाम है जो हमारे लिए जरूरी है, तो वो है क्या। अगर हम बात करें तो विटामिन केमिकली की कंपाउंड है जो कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं, है ना। वो कंपाउंड जो है वो जो बहुत कम मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसे हम कहते हैं, जिसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, हमारी बॉडी के लिए जो चीजों की जरूरत होती है कम मात्रा में, है ना, उन कम मात्रा में होती है, मगर उसका एक बहुत बड़ा एक उसका रोल है हमारी जिंदगी के अंदर। उसके हमारी जिंदगी के अंदर क्या रोल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटी मात्रा में होते हैं मगर बहुत ज्यादा इनका काम है हमारे शरीर के अंदर। इसके बारे में हम वैसे चर्चा कर चुके हैं पहले भी, मगर मैं आपको बताऊं इस चर्चा के साथ साथ बात करें तो इसके इसके आज बारे में ये जानेंगे कि इसकी कमी से क्या क्या होता है। क्योंकि आपने पता होगा, आपको, मुझे पता है आपको पता होगा, बट आज थोड़ा सा और विजुलाइज कराने की कोशिश करते हैं कि आज की जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे बढ़ती चली जा रही है विटामिन की कमी की वजह से, है ना। उसके बारे में हम फटाफट बात करते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट, तो देखिएगा विटामिन की डिफिशियंसी आजकल हमारे अंदर बहुत ज्यादा देखी जा रही है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि जो विटामिन की जो कमी है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और देखिए बीच बीच में आप अपना एफरेस पीते रहेंगे। आज मैंने एफरेस नहीं देखा किसी का। देखिए पानी की बोतल और एफरेस भी रखते साथ में। नेक्स्ट, हम बात करें कुछ सिम्टम्स की। कुछ ऐसे विटामिन हैं जिसकी कमी से बहुत अलग अलग तरह के रोग होते हैं, मगर मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपोर्टेंट विटामिन के बारे में, जैसे B12। अब अपने ब्लड की टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि आजकल दो चीजें बहुत ही रेयर देखी जा रही हैं, एक तो विटामिन B12 और एक विटामिन डी, है ना। आप में से कुछ लोगों ने अगर टेस्ट कराया होगा तो उनको ये वाला चीज का पता चला होगा कि हाँ आज ऐसा हो रहा है, आज इस आपके शरीर के अंदर ऐसा है कि कहीं ना कहीं विटामिन B12 और विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है। तो चलिए, जिन लोगों के बॉडी के अंदर विटामिन B12 कम है या वो विटामिन की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो उनको कैसा फील होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फटीग महसूस होना। फटीग आपको पता है, आपके मोबाइल की बैटरी जब आप सुबह चार्ज करते हैं फुल और शाम को जब घर वापस आते हैं आपने कोई चार्जिंग नहीं लगाई, वो पूरे दिन खर्च हो चुकी होती है, और शाम को जाने के बाद क्या हो जाता है, वो 10%, 20%, 30% बचती है ना। वो बैटरी मतलब उसका फ्यूल क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसे ही हमारी बॉडी का फ्यूल भी खत्म हो जाता है ना। जब सुबह से शाम तक हम वर्क करते हैं तो हमारा बॉडी का फ्यूल खत्म हो जाता है। तो उस स्थिति में जो आपको थकान महसूस होती है वो फटीगनेस कहलाता है। वो आपको थकान महसूस हो रही है, अगर ज्यादा थकान महसूस हो रही है कहीं ना कहीं चेक करा सकते हैं आप कि मेरा विटामिन B12 तो कम नहीं है। कई बार आपके सर में दर्द होता है, ये कुछ बता रहा हूं जिसके बारे में आपको पता चलेगा। सर में दर्द, हेडेक ज्यादा रहने लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा सर दर्द नहीं जाता, मैं सर दर्द रहता है हमेशा, ऐसा मैं फील करता हूं। और साथ साथ में कुछ लोगों का वेट भी लॉस होता है ना। कुछ लोगों का वेट लॉस होता है, मतलब वो नहीं करना चाहते मगर वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उनका वजन जो नॉर्मल है उससे भी नीचे जा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं B12 की कमी तो नहीं है, ये हम जान सकते हैं। साथ साथ बात करें तो मसल्स हमारी लॉस हो रही है, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो भी लॉस होती है जब विटामिन B12 आपकी बॉडी के अंदर कम होता है। आपको कमजोरी, वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है ना। ये हमारी बॉडी को फील कराता है, कहीं ना कहीं मूड आपका डिस्टर्ब रहता है अगर आपका B12 कम है तब। ठीक है, ये कुछ चीजें मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बता रहा हूँ। आगे कुछ इससे रिलेटेड कुछ रोग जो होते हैं हमारी बॉडी में वो भी हम बात करने वाले हैं। तो विटामिन B12 की कमी से
क्या क्या चीजें आज हमारे को हो रही हैं, ठीक है। उसमें कुछ चीजें मैं आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूं जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी, जैसे कि अस्थमा। अस्थमा होना श्वास लेने में, जैसे श्वसन क्रिया में क्या होना, प्रॉब्लम क्रिएट होना, सांसें लंबी लंबी होती हैं, कहीं ना कहीं B12 की भी कमी होती है, ये देखा गया है कुछ चीजों में। कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम, आपका डाइजेशन खराब रह रहा है, आपका पाचन क्रिया एकदम गड़बड़ है, और उस पाचन क्रिया गड़बड़ होने से कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम आपको कहीं भी बॉडी के अंदर हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर B12 कम तो नहीं है। अब ये देखिएगा, छोटी सी चीज है, विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, मगर उनका काम बहुत बड़ा है ना। अगर विटामिन B12 आपका कम है तो मेमोरी लॉस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, आप भूल जाते हैं चीजों को एकदम से। साथ में बात करें फिर आपके चेस्ट में पेन होना, है ना, फीलिंग कोल्ड, कई बार आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है ना, ऐसा, ये B12 की डिफिशियंसी के लक्षण है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रीथिंग शॉर्ट, कई बार आपको श्वसन क्रिया ऐसे होती है, बहुत कम, मतलब लंबी सांस नहीं ले पाते, एकदम आपका सांस चलने लगता है, इस तरह से आपका बताता है कि विटामिन B12 आपका कम है। कई बार आपको क्या होता है कि आपको ना कोल्ड वगैरह भी जल्दी जल्दी होता है ना, फीलिंग कोल्ड, आपको ठंड महसूस हो रही है, साथ में आपको सेंसिटिव हो जाते हैं, बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा भी कुछ मौसम चेंज हुआ तब, या वैसे भी आपने कुछ भी, आप किसी ठंडे मौसम में वातावरण में चले गए तब, तो ऐसा सेंसिटिव आपका बॉडी हो जाता है अगर B12 की डिफिशियंसी आपकी बॉडी के अंदर है तब। तो चलिए आगे मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए कुछ और सिम्टम्स के बारे में बात करें। अब ये है विटामिन डी के बारे में, कुछ विटामिन पर ही आज चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आप ध्यान करिएगा, आपको देखिएगा मेरे अंदर कोई इस तरह की कोई डिफिशियंसी की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। पता है, जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम होता है तो उसकी डिफिशियंसी से पता क्या होता है, आप ओवरवेट होते हैं, समझ रहे हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं कि मेरा वजन बढ़ रहा है, कहीं मेरा वजन लॉस नहीं हो रहा, विटामिन डी तो मेरी बॉडी के अंदर कम नहीं है ना। साथ में अगर हम बात करें तो मूड भी स्विंग रहता है विटामिन डी की कमी से, और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रह सकता है जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है। चलिए और बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपकी स्किन ड्राई रहती है, ड्राई, सूखी सी स्किन दिखती है, हाथ फटने लगते हैं, है ना, ऐसा हमें लगता है, तो ये विटामिन डी की वजह से भी हो सकता है, कहीं आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम तो नहीं है। साथ साथ बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो आपके जॉइंट्स में पेन होता है अक्सर, अगर किसी के जॉइंट्स में पेन रहता है तो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं विटामिन डी की डिफिशियंसी उसकी बॉडी में है। आपको पता है अभी आजकल जो रिपोर्ट लोग कराते हैं उसमें बहुत रेयर केसेस में देखा जा रहा है विटामिन B12 और विटामिन डी बहुत तेजी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। डाइजेस्टिव से रिलेटिव जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेशन से रिलेटेड, वो भी हमको विटामिन डी की कमी से होती है। और इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम आपका वीक होता है, ये भी विटामिन डी से होता है, आपको पता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपकी जो स्किन जो ड्राई रहती है, बहुत सारे लोगों की स्किन खराब हो जाती है, ऐसे दिखने लगती है, देखा है आपने, कुछ हाथ पे हमारे स्किन के का डिजीज या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपको दिखने लगी, रेसेस पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी है, बहुत बड़ा एक कारण है विटामिन ए की कमी की वजह से आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई, सूखी, और जैसे उसके खाल सी जो होती है, हमारी स्किन होती है वो छूटने लगती है विटामिन ए की कमी से, समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाँ, अभी बात करेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। आपने पढ़ा होगा, बचपन में याद होगा आपको, जब हम ये चैप्टर पढ़ते थे कि हमको कौन से विटामिन से क्या क्या चीजें होती है ना। विटामिन ए से बात करें तो विटामिन ए से आपको रतौंधी नामक रोग होता है, पता कौन सा, आपकी आंखों का विजुअलाइजेशन भी उसमें कम हो जाता है, मोतियाबिंद, त्वचा का शुष्क होना, संक्रमण का खतरा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरह से है तो वो आपको अपने आप को कोरिलेट कर सकता है, अपने आप को वहां से देख सकता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये तो नहीं है कमी। विटामिन B1 की वजह से बेरी बेरी रोग होता है, समझ रहे हैं आप। विटामिन B2 की वजह से त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना, बहुत ज्यादा रेडनेस रहता है आपका आंखों में यदि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B2 की कमी। बात करें विटामिन B3 की, तो त्वचा पर दाद होना, है ना, स्किन के डिजीज होना, स्किन से रिलेटेड कुछ भी चीजें डिस्टर्ब होना हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होता है हमारा दाद वाला पोर्शन, हमारा लगता है कि हमको दाद हो रहा है। ये आप ध्यान लगा सकते हैं कि किसी को कोई ऐसा हो रहा है तो वो किस विटामिन की कमी से हो रहा है, लिख भी सकते हैं आप, आपको विजुलाइज दोबारा से होगा, कभी पढ़ा तो होगा आपने, बट आज हम दोबारा से आपको याद दिला रहे हैं वो चीजों का जो हमने पढ़कर छोड़ दी है, जिसको हमने उसको दोबारा से विजुलाइज करने की कोशिश नहीं करी, मगर आज कहीं ना कहीं हम उसको पढ़े तो हमको समझ में आ सकता है। तो देखिए विटामिन B5 की बात करें ना, बाल सफेद होना, किसी की बॉडी के अंदर बाल
मतलब शरीर जो बाल थे वो सफेद थे, हेयर्स उनके, बट उनको क्यों हो रहा है वो? इट्स मीन कि विटामिन B5 कम है बॉडी के अंदर। और मंद बुद्धि होना, यानी कि उनको ना सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। सोचिए ये छोटी सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है ना, जो हम दिखा रहे हैं आपको। विटामिन B6 अनीमिया और त्वचा रोग उत्पन्न करता है, अनीमिया हो जाती है, यानी कि आपको ब्लड की कमी होती है। ये उसको, उसकी कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है उसको बांधने का काम करता है B6। बात करेंगे विटामिन B7 की, तो इससे लकवा और शरीर में दर्द और बालों का गिरना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको मैं हम दिखा रहे हैं। बात करिएगा आज जो डिजीज लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, लोग सोचते हैं कि ये बीमारी कैसे हो गई, क्यों मेरे को हो जाता है। आप इन छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। विटामिन B12, पेचिस होना, पेट खराब होना, अनीमिया होना, ये उसका एक कारण है। विटामिन C से स्कर्वी रोग हो जाता है जब आपकी बॉडी में विटामिन C कम होता है। विटामिन C का देखिए अभी कोरोना में भी बहुत लोग विटामिन C की टैबलेट खा रहे थे, इम्यूनिटी को बेहतर कर रहे थे, और बहुत सारी चीजों में हमें फायदेमंद होता है। विटामिन D के बारे में बात करें तो रिकेट्स रोग होता है ना। बहुत सारे ऐसे जो रोग हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपको समझ में आ सकता है। विटामिन E की वजह से जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन K की वजह से रक्त का थक्का, यानी कि आपका ब्लड जो लॉस, जैसे कहीं पर आपको कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, उस अवस्था में बहुत सारे लोगों का ब्लड नहीं रुकता। इट्स मीन कि विटामिन K की कमी है, उसकी वजह से उसमें क्लॉट नहीं जम पाता है, और हमारी बॉडी में इस तरीके के रोग होते हैं। आपको पता है विटामिन के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, आपको ये कितने सारे रोगों से ये कोरिलेट करता है, हमें जोड़ता है, और कई बार छोटी छोटी चीजों को हम भूल जाते हैं। तो इनको हम अगर विजुलाइज करें, समझने की कोशिश करें कि हाँ कौन से विटामिन की कमी से क्या हो रहा है। आप अब जब अपनी ब्लड की रिपोर्ट कराते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, इसी तरीके के विटामिन लिखे होते हैं कि कौन से वाले की डिफिशियंसी है, वो आपको पता चलता है मुझे कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ये सारे विटामिन हैं जो आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हैं, जिसको आपको समझना है कि मेरे बॉडी के अंदर कहीं इस तरह के कुछ सिम्टम्स तो नहीं है। जिसको जो दो सिम्टम्स है वो नोट जरूर करे, एक बार नोट कर ले। जिसको लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर ये डिस्टर्बेंस है, वो विटामिन देख सकता है। बहुत सारे ये स्क्रीन पर आपको लिखे हुए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप इसमें से किसी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है या किसी विटामिन की कमी है तो वो जरूर लिखे, चैट बॉक्स में लिख ले, अपने पास रखें। बाद में जब मैं आपसे बोलूंगा तो आप मुझे बताएं कि मेरी बॉडी के अंदर इस तरह का कुछ सिम्टम्स है। इट्स मीन कि उन्होंने आज पहचान लिया है ना, तो वो मुझे बाद में इंडिकेट करेंगे कि हाँ हमने पहचान लिया कि मेरे बॉडी के अंदर ये वाला विटामिन कम है। ठीक है, हम बात करें विटामिन B12 के और कुछ लक्षणों के बारे में बात करें, कुछ और सिम्टम्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और महसूस होगा। विटामिन B12 की कमी से जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको अस्वस्थ होना एक बहुत बड़ा एक रीजन रहता है। हमारा तनाव और डिप्रेशन, चिंता हमें होना, B12 की वजह से हमारा और भी बढ़ जाता है। साथ में हम बात करें आंखों की रोशनी कम होना, इसका एक कारण होता है। थकान और अंगों में कमजोरी, आपके जो जो ऑर्गन्स है वो डैमेज की तरफ होते हैं, या फिर आपको थकान महसूस होती है। भूख में कमी होना इसकी ओर इंडिकेट करता है। तो यशवंत जी लिख रहे हैं B3, विटामिन B3, क्या बात है, अमेजिंग, थैंक यू। आपने इंडिकेट किया और उसने आपने महसूस भी किया इसको, थैंक यू वेरी मच। और इसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ, हड्डियों से रिलेटेड, भूलने की बीमारी, बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो हमको होते हैं। और भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विटामिन डी, जो आपको इंपोर्टेंट मैंने बताया था। डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, पाचन संबंधित प्रॉब्लम, दांत और मसूड़ों की समस्या जिसमें आपके दांत तीसने लगते हैं, आपको उसमें प्रॉब्लम होती है। बिना थकान के और बिना किसी श्रम करे हुए आपको पसीना आता है। किस किस को होता है ऐसा कई बार कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं मगर बैठे पसीना आ रहा है आपको अचानक से? किसको कभी ऐसा महसूस किया आप लोग? हाँ वाह, नीलम जी ने इंडिकेट किया है, कुछ लोग इंडिकेट कर रहे हैं, आई थिंक ऐसा होता है। तो इट्स मीन, हाँ मनोरमा जी भी कह रहे हैं, थैंक यू। तो इस तरह से कई बार हम महसूस करते हैं, तो इट्स मीन कि विटामिन डी कहीं ना कहीं बॉडी में कम है। इम्यूनिटी हमारी कमजोर है, विटामिन डी कम है। पाचन संबंधी प्रॉब्लम है, विटामिन डी कम है। सूखा रोग, हमारा शरीर ही डेवलप नहीं हो रहा है, हड्डियां मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, उसमें पेन रहता है, इट्स मीन कि विटामिन डी कम है। अभी बात करें फायदों की, विटामिन डी के फायदे बात करें, अगर आपकी बॉडी में विटामिन की पूर्ति है तो क्या हो सकता है, कैसे आप बच सकते हैं चीजों से? फ्लू का खतरा कम हो जाता है, याददाश्त आपकी बेहतर रहती है ना, और जो आपकी हड्डियां हैं वो भी मजबूत रहती हैं। कैंसर की रोकथाम है विटामिन डी, है ना। आप विटामिन की पूर्ति होगी ना तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। मोटापे की रोकथाम है,
आपके डायबिटीज से बचाता है, दिल को आपके स्वस्थ रखता है। ये सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं फायदे देता है। चलिए और कुछ विटामिन मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम भी आपने सुना होगा। तो कैल्शियम की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में तो हमको क्या होता है, थकान रहती है, मांसपेशियों में ऐंठन रहने लगती है आपकी। अगर आपको बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो हाथ पैर में दर्द रहता है ना, देख लीजिएगा, महसूस करिए, अगर आपको हाथ पैर में दर्द है कहीं कैल्शियम तो कम नहीं है। आपके नाखून कमजोर हो रहा है, कुछ लोगों ने देखा नाखून गिरने लगते हैं उनके, है ना, डैमेज होने लगते हैं, इट्स मीन कहीं कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी है। स्मरण शक्ति उनकी कमजोर हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। हड्डियां तो कैल्शियम को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हड्डियों के लिए, वो तो आप जानते ही हैं। साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता और नाड़ियों की भी समस्या हो जाती है, वेन्स की हमारी दिक्कत हो जाती है, दिल की धड़कनें भी एबनॉर्मल होती हैं कैल्शियम की वजह से। चलिए ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होता है सूखा रोग। आपने देखा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको क्वाशियोकार रोग भी कहते हैं। और ये आपको कैसे दिख रहा है, आपको देख सकते हैं, इसमें एक बच्चा दिखाया हुआ है और वो सूखा रोग इसको कहते हैं, प्रोटीन की कमी से भी हो जाता है। साथ में हम बात करें हमारा टमी बाहर निकलने लगता है, देखो बच्चे का टमी निकल रहा है और वो बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी हाथ पैर क्या है, पतले पतले हैं बिल्कुल। आपके ऐसा लगता है कि बाकी तो मैं ठीक हूँ, कई बार हम सोचते हैं कि मैं एकदम बिल्कुल भी मोटा नहीं हूँ, है ना, मेरे को लगता है कि मैं मोटा नहीं हूँ और मेरे पास केवल हाथ और पैर ही जो है वो तो पतले हैं, वो तो ठीक है, मगर बस पेट निकला हुआ है। तो वो लोग विजुलाइज कर सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं कि मेरे शरीर में क्या है, कौन सा चीज की कमी है, जब आपका केवल पेट निकल रहा है ना, तो प्रोटीन आपकी बॉडी में पूरा है कि नहीं। ठीक है, और कुछ लक्षण बताएं आपको विटामिन सी के, जो विटामिन सी की वजह से आपको हो रहा है। तो कमजोरी महसूस होना, मसूड़ों में खून आना, विटामिन सी का कारण है। दांतों का कमजोर होना, स्किन और बालों में रूखापन, जोड़ों में दर्द, घाव की समस्या। आज मैं कितनी सारी समस्याओं की तरफ हम इंडिकेट करें, इन छोटी छोटी चीजों के लिए आपको समझ में आ रहा होगा। विटामिन के कुछ लाभ के बारे में बात कर लेते हैं कि हाँ हमें विटामिन किस तरह से लाभ उत्पन्न करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन कंप्लीट है तो हम किस किस चीजों को रोक सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को रोकना विटामिन का काम है। ब्लड क्लॉट को कम करना वो इसका काम है। जो हमारी जो फीमेल पर्सन को जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके प्रभाव को ठीक रखना इसका काम है। रक्त के स्राव को रोकना इसका काम है। साथ साथ बात करें बच्चों में, रक्त के स्राव को रोकना विटामिन मिनरल्स का काम है। पित्त में जो बाधा को रोकता है, जो आपको खट्टी मीठी डकार आती है, उसका काम विटामिन करते हैं। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके जो यूरिन पास आउट है उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो कितने सारे फायदे कहीं ना कहीं विटामिन के हैं, आपको समझ में आएगा। जिंक जैसे अगर हम बात करें, ये कुछ मिनरल्स और विटामिन के साथ साथ हम जिंक की भी अगर हम बात करें तो आपके शरीर को नियंत्रित रखता है, मुहासों से निपटाता है आपको। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपरली जिंक है, जो आपकी बॉडी की नीड है, तो आपको पता है आपके चेहरे पर वो नहीं होते, मुहासे नहीं होते हैं, है ना, आपकी स्किन पर स्वेलिंग नहीं आती है, त्वचा पे सूजन आ जाती है ना कई बार, जिंक प्रॉपरली है तो आपकी बॉडी के अंदर। गठीलापन दिखता है, आपका शरीर मस्कुलर दिखने लगता है। ठीक है, याददाश्त में आपको सुधार करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो छोटे छोटे विटामिन के बारे में बता रहे हैं। ये देखिएगा अनीमिया वाला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नॉर्मल व्यक्ति के स्किन कैसे दिखती है, जिनको विटामिन मिनरल्स की कमी है तो अनीमिया वगैरह जैसे बीमारी हो जाती है आयरन की कमी से। बाकी इसकी वजह से क्या क्या आपको चीजें हैं वो बता चुके हैं, मगर इसमें विजुलाइज करा रहे हैं आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, नॉर्मल और अनीमिया कैसे, वाली स्किन कैसे दिखती है। नेक्स्ट 1 मिनट। हाँ, तो देखिए अभी अभी आपने ये सारी चीजों को देखा। आपको एक चीज और बताता हूं मैं, आप विजुलाइज करेंगे अभी। देखिए जब आप परोठे खाते हैं, चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो उसको खाने के बाद दोबारा से किसको भूख लगती है बहुत जल्दी से। मतलब अगर आपने एक परोठा खाया, 2 परोठे खाए या बिस्किट नमकीन कुछ खाया, उसके बाद दोबारा से भूख लगने लगती है आधा घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद। किस किस को ऐसा हुआ है कभी, मुझे हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मगर आपने महसूस किया जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं, तब जब आपकी बॉडी को प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिलता है, जब आप शेक पीते हैं सुबह सुबह के मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में जाने के बाद, उसके बाद आप जो शेक पीते हैं तो उसको पीने के बाद आपको किसी को पराठे खाने का मन करता है क्या, परोठे? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों होता है आप सोच रहे होंगे।
कि ये क्या ऐसा मैंने महसूस क्या होगा? पता है क्यों नहीं करता आपका मन? क्योंकि आपके शरीर की जो जरूरतें हैं वो उसके माध्यम से कंप्लीट हो जाती हैं। आप उस डब्बे को देखिएगा, जो उस न्यूट्रिशन को आप यूज करते हैं, उस न्यूट्रिशन के ऊपर वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपकी बॉडी की नीड है। जो मैंने आपको दिखाई वो सारी चीजें इसमें इसके अंदर है, और इसको लेने के बाद कितना अमेजिंग फीलिंग आता है आप जान सकते हैं। आपको महसूस हुआ होगा आज कि कितनी सारी बीमारियों से आज हम ग्रसित हो सकते हैं विटामिन की कमी की वजह से। मगर जिन लोगों ने इस न्यूट्रिशन को लिया है तो रिलैक्स फीलिंग, अनीता जी कह रहे हैं रिलैक्स लग रहा है इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद। क्या बात है! मैं तो अभी आपको विजुअलाइज कराता हूँ, और साथ में देखिए मैं स्क्रीन को लेके चलता हूँ इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसको देखे बिना नहीं रहा था। तो एक जोरदार क्लैप करना चाहूंगा मैं इस हर्बलाइफ न्यूट्रिशन शेक मिक्स के लिए। अमेजिंग, डिलीशियस, एकदम हेल्थी स्नैक्स और आपका हेल्दी मील जिस भी रूप में चाहे उसमें यूज कर सकते हैं, प्रॉपरली फुल ऑफ न्यूट्रिशन। इसको लेने के बाद भूख क्यों नहीं लगती पता है? इसके अंदर 18 तरह के विटामिन और मिनरल्स हैं। क्या अमेजिंग चीज है! जबरदस्त क्लैप चाहता हूं मैं आप लोगों से, क्योंकि इसको लेने के बाद क्या अमेजिंग फीलिंग आती है वो आप महसूस कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर जो विटामिन मिनरल्स है, पोटेशियम 2 किलो के बराबर इसके अंदर पोटेशियम होता है। जितना 2 केले के अंदर पोटेशियम होता है उतना पोटेशियम इसके अंदर है। प्रोटीन की मात्रा इसमें 30 ग्राम सोया प्रोटीन लगभग मिल जाता है एक शेक के अंदर आपको। विटामिन की अगर हम बात करें 2 एप्पल के बराबर आपको विटामिन इसमें मिलता है, जितने विटामिन 2 एप्पल के अंदर होते हैं। विटामिन ई इसमें मिलता है, कैल्शियम आपको मिलता है। जब भाई शरीर की पूर्ति हमारी हो जाती है तो आपको भूख क्यों लगेगी, है ना। फ्लेवर इसके डिलीशियस हमारे पास अलग अलग है। मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, बनाना है, ऑरेंज क्रीम है, कुल्फी है ना। अलग अलग तरीके के आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चॉकलेट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। और बात करें साथ साथ इसके अंदर 9 ग्राम हाई क्वालिटी वाला डाइजेस्टिव प्रोटीन है जो आपकी बॉडी को भूखा नहीं महसूस करने देता है ना। आपकी बॉडी के अंदर पूरा प्रोटीन विटामिन को पूरा करते हैं। पता है साथ साथ जब हम क्या करते हैं, जब वो परोठा खाते हैं उसके अंदर कितने तरह के विटामिन है, आप सर्च करेंगे उसको नेट पर आपको पता चलेगा कितने तरह के विटामिन है। और इस न्यूट्रिशन को लेने के बाद पता है क्या है, 18 तरह के तो विटामिन मिनरल मिल रहा है ना। लो जीआई, और शुगर भी जो इसके अंदर है ना, जो मिठास है वो फ्रूट से रिलेटेड है। ऐसे मिठास उसके अंदर जो दी हुई है जो आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये प्रोटीन है जो इस प्रोटीन को आप अपने न्यूट्रिशन के अंदर डालते हैं। लगभग 4.96 ग्राम सोया और वे प्रोटीन पर सर्विंग मिलती है आपको। लगभग 5 ग्राम के लगभग आपको क्या मिलता है, सोया और वे प्रोटीन, जो दुनिया में सबसे अच्छी प्रोटीन मानी जाती है, आइसोलेटेड वे प्रोटीन। ठीक है, 9 तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड जो आपकी मसल्स कोशिकाओं को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। वाह! और एक वीडियो भी आपके पास जल्दी से आने वाली, मैं इसको कवर करता हूं, फटाफट से उस वीडियो को भी देखेंगे। और साथ साथ बात करें टोटली फैट 0.18 ग्राम इसके अंदर फैट होता है, क्योंकि फैट की भी जरूरत है हमारी बॉडी को, है ना। और आपके हंगर को, अगर आपको भूख लग रही है, कुछ लोगों का जैसे भूख लगती है, वो कहते हैं कि मेरे को शेक पीने के बाद भूख लग रही है, तो अपना हेल्दी स्नैक्स ले, मगर फिर भी भूख लग रही है, क्योंकि उनकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो अपने वेलनेस कोच से पूछ सकते हैं मेरे को 1 चम्मच लेना है कि 1.5 चम्मच लेना है कि मुझे 2 चम्मच लेना है। वो उनको हेल्प करेंगे, बताएंगे। और ये हमारी जो हमारी मसल्स है उसको मेंटेन करने में बहुत अच्छा लगता है। और आपको महसूस हो गया होगा कि हमें भूख क्यों नहीं लगती इसको पीने के बाद। नेक्स्ट बात करें विटामिन और मिनरल्स की, तो विटामिन मिनरल्स के लिए एक जोरदार मैं क्लैप करना चाहूंगा हमारे इस न्यूट्रिशन के लिए, मल्टीविटामिन के लिए। 1 मिनट में आपको स्क्रीन पर फिर से दिखाता हूं, और एक जोरदार क्लैप, क्योंकि इसके अंदर पता क्या 17 तरह के ऐसे जबरदस्त विटामिन है जिसको लेने के बाद जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी में अमेजिंग फीलिंग लाते हैं, इसको लेने के बाद तो क्या अमेजिंग मजा आता है आपको। वही महसूस कर सकते हैं जो इस न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। अभी मैं कुछ लोगों से बात करूंगा जिन्होंने महसूस किया कि हाँ आज मैंने अपनी बॉडी के अंदर वो जो शेक लिया ना, आज मुझे महसूस हो गया, मेरे को पता चल गया। चलिए वीडियो आपके सामने रेडी है, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए प्ले करते हैं। Herbalife Nutrition Formula 1 Meal Replacement Shakes can help you manage your weight. They can also be used as a healthy snack to satisfy hunger between meals, or after a workout as a convenient source of protein your body needs after exercise. Formula 1 is the #1 meal replacement shake in the world, first and foremost, because it's delicious, but also because it's good for you. Each shake contains 21 vitamins and minerals, 17 grams of protein, and 3 grams of fiber. Essential nutrients and vitamins available in a convenient and affordable shake. Our shakes are high protein, low calorie, balanced nutritious shakes. They help you control your portion size and help assure that even as you embark on that journey to a healthy weight, that you don't do it at the expense of important essential nutrients. Formula 1 is an affordable and convenient source of good nutrition.
That's because of its nutrient density, meaning every calorie in every shake is loaded with healthy nutrition. And whether it's adding fruit or nuts or vegetables, or mixing 2 different flavors to make something unique that only you enjoy, we design our products to support you. You can even use Formula One in your favorite recipes to create something truly unique and nutritious. Whether that's a pancake for breakfast, a refreshing treat on a warm day, or your favorite dessert, the options are only limited by your imagination. Formula One contains soy protein, which is a great source of plant-based, high-quality protein grown on farms that we monitor and visit. We also offer shakes formulated with a plant-based blend of pea, quinoa, and rice proteins. From farm to your doorstep, Herbalife Nutrition is dedicated to providing high-quality, good nutrition to each and every person. अमेजिंग, एक जोरदार क्लैप चाहेंगे इस जबरदस्त न्यूट्रिशन के लिए। क्या अमेजिंग वीडियो था, आपको सारे विटामिन मिनरल्स के बारे में जानकारी इसके माध्यम से मिली। अमेजिंग। तो आप में से किस किसने आज विजुअलाइज किया, महसूस किया कि आज जो मैं शेक लेता हूं, मुझे बड़ा प्राउड फीलिंग है कि आज मैं वो सारे विटामिन ले पा रहा हूं जिसकी वजह से मेरे को रोग, आपको पता है आपकी बीमारियां कैसे कट रही हैं। अमेजिंग। और मैं आपको बताने वाला हूं आज हम लोगों के लिए एक नई अपडेट है। क्या आप जानना चाहते हैं कुछ नई अपडेट के बारे में? हाँ, वाओ, जो लोग एक्साइटेड हैं उनको ही मैं देखना चाहता हूं। मैं उनको एक नई अपडेट देने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो चलिए हम आपके लिए अपडेट ये है कि आज हम सब लोग मिलकर वर्चुअली ही शेक पियेंगे। मैं आपको दूंगा 2 से 3 मिनट का ब्रेक, आप जाएंगे और फटाफट से अपना शेक बना के लाएंगे और उसके बाद हम ग्लास के साथ एक जबरदस्त सेल्फी लेंगे आपके साथ में। आप जाइएगा, आपके पास 2 से 3 मिनट का ब्रेक है, फटाफट से अपना शेक बना के लाइएगा। मेरा शेक भी रेडी होने वाला है और मैं भी लेके आता हूँ फटाफट। उसके बाद हम एक साथ में चीयर्स करेंगे। अमेजिंग। जल्दी से जाइएगा, फटाफट अपना बना लीजिएगा। आप जहां कहीं भी हैं आप फटाफट से अपने शेक को बनाइएगा फटाफट। और 3 मिनट का ब्रेक अभी।